प्यारे भारतवासियों, पाठ्य क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की शुरुआत करने वाले हैं और इसमें हम लोग 2D और 3D यानी एरिया और वॉल्यूम इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग एरिया यानी 2D पिक्चर से करने वाले हैं। बच्चों, कोई भी चीज़ ज़मीन का जितना हिस्सा घेरे उसे हम लोग एरिया यानी कि क्षेत्रफल कहते हैं, और कोई भी चीज़ ज़मीन के साथ साथ हवा का जितना हिस्सा घेरे उसे हम लोग वॉल्यूम यानी कि आयतन कहते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक का शुरुआत एरिया यानी कि 2D पिक्चर से होगा, और एरिया में कई तरह के पिक्चर के एरिया हो सकते हैं बच्चों, जिसकी शुरुआत हम लोग ट्रायंगल वाले टॉपिक से करेंगे, और ट्रायंगल की शुरुआत हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से करेंगे। बच्चों, तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल का जरा सा फॉर्मूला को देखते हैं, समझते हैं हम लोग। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी रेक्टेंगल यानी आयत के चारों वर्टेक्स पे 90 का एंगल बनता है, हम लोग जानते हैं। और रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसलिए चूंकि एरिया का मतलब है कि इस बेस के हर पॉइंट पर हाइट लेंगे, सभी जगह बेस के सभी जगह पर हाइट लेंगे, तब जाकर इसका पूरा क्षेत्रफल का पता चलेगा। बच्चों, तो ये बेस के सभी जगह पर हाइट लेना है, और सभी जगह को ही हम लोग इंटू कह सकते हैं। बच्चों, अब यदि हम लोग AC को मिला दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनेगा, और ये डायगोनल चूंकि रेक्टेंगल को आधा आधा बांटता है बच्चों, इसलिए ट्रायंगल ABC का एरिया जानना है तो इस रेक्टेंगल का एरिया को हाफ करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बच्चों, अब इस फॉर्मूला का सवालों में बहुत यूज़ होता है। बच्चों, जरा सा एक कंसेप्ट को पहले समझते हैं हम लोग। माना एक ट्रायंगल है ABC, और वर्टेक्स A से BC पे दो लाइन ड्रॉ किया गया, एक D पॉइंट पर मिला और एक E पॉइंट पर, और माना ये इसको बराबर बराबर रेशियो में बेस को बांट दिया। तो बच्चों, यदि यहाँ पे बेस को 3 बराबर हिस्से में बांटा गया और इसे 3 ट्रायंगल भी बना है, ABD, ADE और AEC, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा? तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और यदि हम लोग इसका हाइट ड्रॉ करना चाहें तो पॉइंट A से BC को मिलाने पे जो लाइन माना F पॉइंट पर मीट करता है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है मान लिया। तो बच्चों, इन तीनों ट्रायंगल का हाइट तो हमारा AF ही रहेगा, और एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो जब तीनों का एरिया का रेशियो निकालेंगे हम लोग तो 1/2 सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तीनों ट्रायंगल का हाइट F भी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन? बेस। यानी जिस रेशियो में बेस बटेगा उसी रेशियो में उस ट्रायंगल का एरिया भी बटेगा, यानी बेस का रेशियो 1:1:1 है, इसलिए ट्रायंगल का एरिया का रेशियो भी 1:1:1 हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वर्टेक्स से बेस को जिस रेशियो में बांटा जाता है उस ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है। अब इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सा सवाल बच्चों एग्जाम में आया हुआ है, आप जरा उस सवाल को समझेंगे। सवाल है बच्चों, ABC is a triangle with area 30 centimeter square. If D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AD, BE when produced meets AC at F. Find the area of triangle AEF. बच्चों, यहाँ कहा जा रहा कि कोई ट्रायंगल ABC है और DBC का मिड पॉइंट है, और ABC का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो चूंकि बेस AD से दो बराबर हिस्से में बट गया, इसलिए इसका एरिया भी बराबर बराबर, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर
और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर में बढ़ जाएगा, यानी ADC का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अब कहा गया है बच्चों कि E जो है वो AD का बीच का पॉइंट है, और यदि हम लोग BD को BE को आगे बढ़ा दें तो वो AC को F पॉइंट पर मिलता है। तो AEF का एरिया क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा। अब बच्चों यदि हम लोग BF के पैरेलल लाइन D से ड्रॉ करें, जो माना लाइन AC को G पॉइंट पर मीट करता है। अब बच्चों ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टीज़ हम लोग जानते हैं। ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज़ में यदि ये ABC कोई ट्राइंगल है और AC का मिड पॉइंट D माना, AB का मिड पॉइंट D माना और AC का मिड पॉइंट E माना, और यदि DE को मिला दिया जाए तो वो तीसरे साइड का पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। यानी कि ट्राइंगल में दो साइड के बीच पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो तीसरे वाले लाइन का पैरेलल होता है और उसका हाफ भी होता है। तो बच्चों यहाँ से यदि हम लोग बात करें ट्राइंगल CFB में तो चूंकि DG लाइन BF का पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, यानी GB इसका मिड पॉइंट होगा FC का। तो बच्चों चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये बीच का पॉइंट है, इसलिए G भी बीच का पॉइंट होगा और FC को G बराबर हिस्से में बांटेगा, मतलब ये 1:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। उसी तरह से यदि हम लोग ट्राइंगल ADG में बात करें तो चूंकि DG का पैरेलल EF है और E मिड पॉइंट है, तो F भी AG का मिड पॉइंट ही होगा। तो F चूंकि AG का मिड पॉइंट है इसलिए वो बराबर रेशियो में बांटेगा, यानी ये 1 रेशियो में है तो ये भी हिस्सा 1 ही आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो ट्राइंगल ADC है जिसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये AF, FG और GC 1:1 के रेशियो में बटा हुआ है, और यदि हम लोग ट्राइंगल ADC में D को वर्टेक्स मानकर 3 ट्राइंगल ड्रॉ करें तो हम लोग यहाँ पढ़े थे बच्चों कि किसी वर्टेक्स पॉइंट से बेस जिस रेशियो में बढ़ता है एरिया भी उसी रेशियो में बटेगा। तो इस वर्टेक्स पॉइंट से ये बेस AC माना जाए, और चूंकि ये तीनों बराबर हिस्सा में है बच्चों इसलिए इन तीनों का एरिया भी बराबर होगा। तो टोटल एरिया 15 को हम लोग 3 बराबर हिस्से में बांट देंगे तो एक एक हिस्सा हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ट्राइंगल ADF का एरिया भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ADF ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब आप ज़रा गौर करेंगे बच्चों कि यदि हम लोग ट्राइंगल ADF में F को वर्टेक्स मानकर यदि FE ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया है जो बेस AD को 2 बराबर हिस्से में बांटा है, इसलिए इसका एरिया भी बराबर हिस्से में बट जाएगा। यदि पूरा ये एरिया AFD 5 यूनिट है तो ये दोनों हाफ हाफ, यानी ये भी 2.5 यूनिट होगा और ये भी 2.5 यूनिट होगा बच्चों। इसलिए ट्राइंगल AEF का एरिया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो हम लोगों से पूछा गया है। तो बच्चों जिस रेशियो में बेस बटेगा उसी रेशियो में एरिया भी बटेगा यदि सेम वर्टेक्स से बेस को बांटा जाए। बच्चों अगला सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला को यूज़ करके एक जो एरिया का और फॉर्मूला बन सकता है मैं उसे पहले आपको बता देता हूं बच्चों। माना किसी ट्राइंगल ABC में दो साइड की लंबाई BC की और AC की लंबाई दी हुई है, और माना इन दोनों साइड के बीच में बना हुआ एंगल थीटा है। तो बच्चों हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हैं 1/2 इंटू बेस, जहाँ बेस BC और हाइट के लिए हमें
वर्टेक्स ए से BC को आगे बढ़ाना होगा और माना ये परपेंडिकुलर है जो लाइन AD है। तो बच्चों यहाँ पर हाइट के जगह पे हम लोग AD को लेकर चलेंगे तो इसका एरिया 1/2 इंटू बेस BC है और हाइट AD है, जहाँ AD की लंबाई दी हुई नहीं है बच्चों, लंबाई हमें AC की दी हुई है। तो यदि हम लोग ये थीटा माने तो ये वाला एंगल हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा और साइन 180 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर यानी AD और बाई हाइपोटेनस यानी कि AC होगा। हमें AD की लंबाई जाननी है तो AD इक्वल टू AC साइन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग AD की जगह पर AC साइन थीटा यानी हम लोग रख सकते हैं बच्चों हाफ इंटू BC इंटू AD का मान AC साइन थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करेंगे जब दो साइड की लंबाई दी हुई हो और उसके बीच का एंगल हमें दिया हुआ हो और ये राइट एंगल ट्राइंगल से ही बनाया गया है। कैसे बना ये आपने देखा। अब चलिए बच्चों सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू BC एंगल BAC इक्वल टू 15 डिग्री AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को एक ट्राइंगल का पिक्चर दिया हुआ है। ABC और BAC का एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है और AB बराबर BC भी दिया हुआ है, जहां AB का लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो BC का लंबाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों चूँकि ये 15 है और इस ट्रायंगल में ABC में दो साइड बराबर है तो उसका दोनों अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। दो साइड बराबर है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 15 15 30 माइनस करने पे 150 बचेगा। और बच्चों अभी हम लोगों ने बात किया था कि यदि दो साइड की लंबाई दी हुई है और बीच का एंगल दिया हुआ है तो एरिया हम लोग 1/2 इंटू AB इंटू BC इंटू साइन थीटा और थीटा की जगह पर 150 है बच्चों। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला साइन 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 150 को हम लोग साइन 180 माइनस 150 यानी साइन 30 भी लिख सकते हैं और साइन 30 का मान 1/2 के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे 1/2 इंटू AB की लंबाई 10, BC की लंबाई 10 और साइन 150 का वैल्यू 1/2 होगा। और यदि 100 को 2 2 जा 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 25 यूनिट एरिया आ जाएगा, यानी इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले अच्छे सवाल की ओर। चलिए बच्चों अगला सवाल में बोला हुआ है इन द गिवन फिगर इन अ ट्राइंगल STU ST इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ST इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, TU इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, SU इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है बच्चों। और QU इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। QU की लंबाई 24 है जिसमें ये 12 है इसलिए इधर को 12 बचेगा, QS की लंबाई 12 होगी। SR इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। SR इसका लंबाई 32 दिया हुआ था जिसमें ST की लंबाई 8 है इसलिए TR की लंबाई 24 हो जाएगी। और PT इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। PT की लंबाई 27 सेंटीमीटर है जिसमें TU की लंबाई 9 है
इसलिए पी यू की लंबाई 18 हो जाएगी। और अब बोला गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी आर। तो बच्चों पी क्यू यू और पी टी आर इन दोनों एरिया का रेशियो पूछा गया है। आप ज़रा गौर करना, एग्ज़ाम का आया हुआ सवाल है बच्चों, आप थोड़ा गौर करना। यदि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल रहता तो इसका एरिया निकालना हमारे लिए आसान था। राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान कैसे होती है? यदि दो छोटों का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो, जैसे 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। यदि दोनों छोटे का स्क्वायर को जोड़ने पे जो 145 आ रहा, अगर ये तीसरे के बराबर हो जाता तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट को यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है बच्चों, तो अब हम लोग मानते हैं ये एंगल x है और मानते हैं ये एंगल y है। और चूंकि ये एंगल x है बच्चों, इसलिए ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एंगल 180 माइनस एक्स हो जाएगा। और चूंकि ये एंगल y है, इसलिए ये वाला एंगल 180 माइनस वाई हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि यदि दो साइड की लंबाई दी हुई हो और उसका बीच का एंगल मालूम हो तो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू, यदि पी क्यू यू का एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू पी यू इंटू क्यू यू, और साइन में दोनों के बीच का एंगल यानी 180 माइनस एक्स लेके चलेंगे, साइन 180 माइनस एक्स। ये हम लोगों ने भी पढ़ा था बच्चों। और नीचे में एरिया निकालना है ट्राइंगल पी टी आर का, पी टी आर का एरिया। तो इसमें हम लोगों को पी टी की लंबाई मालूम है, टी आर की लंबाई मालूम है, और दोनों का बीच का एंगल हम लोगों ने 180 माइनस वाई माना है, इसलिए एरिया इसका हो जाएगा 1/2 इंटू पी टी इंटू टी आर इंटू साइन 180 माइनस वाई, दोनों के बीच का एंगल। और बच्चों अभी हम लोग ये भी पढ़े हुए थे कि साइन 180 माइनस एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे पी यू क्यू यू पी टी टी आर सबकी लंबाई हम लोगों को मालूम है, लेकिन x और y के बीच का कॉम्बिनेशन हम लोगों को मालूम नहीं है कि ये एंगल है कितना। लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि हम लोग ट्राइंगल एस यू टी लेके चलें या ट्राइंगल एस टी यू लेके चलें, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो बच्चों यदि हम लोग ट्राइंगल एस यू टी का एरिया लिखें, जिसमें एस यू की लंबाई और टी यू की लंबाई मालूम है और दोनों के बीच का एंगल x है, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, हम लोग ऊपर और नीचे दोनों को सेम ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, ऐसा हम लोग। तो ट्राइंगल एस यू टी जिसका एरिया 1/2 इंटू एस यू इंटू टी यू इंटू साइन थीटा, और इसी ट्राइंगल का एरिया से हम लोग नीचे वाले को भी डिवाइड कर रहे हैं बच्चों एस टी यू का एरिया से। इसका एरिया 1/2 इंटू एस टी इंटू टी यू इंटू दोनों के बीच का एंगल यानी साइन वाई हो जाएगा। तो बच्चों सेम एरिया से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, इससे वैल्यू पे असर नहीं होगा, लेकिन इससे बेनिफिट ये होगा कि साइन 180 माइनस थीटा
और साइन थीटा का मान बराबर होता है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और बाकी सारे साइड की लंबाई हम लोगों को मालूम है PU इंटू QU, जहाँ PU की लंबाई 18 है, QU की लंबाई 12 और 12 24 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई SU इंटू TU। बच्चों TU यहाँ भी है, TU यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ नीचे में सिर्फ SU बचा हुआ है और SU की लंबाई 12 है, डिवाइडेड बाई PT इंटू TR। PT की लंबाई 18 और 9 27 दी हुई थी, TR की लंबाई 24 है, डिवाइडेड बाई ST, और ST की लंबाई 8 है। 8 से 24 3 टाइम्स में जाएगा, 12 से 24 2 टाइम्स में जाएगा, 9 से 27 3 टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा। अब ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो ऊपर में 4/9 जिसका रेशियो 4:9 हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। C1 and C2 are two concentric circle with center at O. Their radii are 12 cm and 3 cm respectively. B and C are the point of contact of two tangent drawn to C2 from a point A lying on the circle C1. Then the area of the quadrilateral ABOC is what? बच्चों यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, यानी ऐसे दो सर्कल हैं जिसका सेंटर पॉइंट एक ही है और एक का रेडियस C1 का 12 है और C2 का रेडियस 3 दिया हुआ है। बोला हुआ है C1 पे कोई पॉइंट A है जिससे सर्कल C2 पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और ये C2 को B पॉइंट और C पॉइंट पर मीट करता है। सेंटर पॉइंट का नाम O रखा गया है और पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल ABOC का एरिया क्या होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि किसी भी बाहरी पॉइंट से किसी सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का लंबाई आपस में बराबर होता है और टेंजेंट से रेडियस हमेशा 90 का ही एंगल बनाता है। टेंजेंट से रेडियस हमेशा 90 का एंगल बनाता है। तो बच्चों यदि हम लोग ABO का एरिया निकाल कर डबल कर दें तो ABOC का एरिया पता चल जाएगा और हम लोगों को C2 का रेडियस 3 दिया हुआ है और C1 का रेडियस 12 दिया हुआ है, यानी AO की लंबाई 12 होगी और OB की लंबाई 3 होगी। और चूंकि ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है बच्चों, इसलिए हम लोग AB इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों, यानी कि 144 माइनस 9 यानी कि अंडर रूट 135 आ जाएगा, रूट 135। बच्चों ये AB का लंबाई मिल चुका है और एरिया जानना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है बच्चों। हाइट यानी कि बेस का लंबाई OB और हाइट यानी परपेंडिकुलर का लंबाई AB हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस यानी कि OB और परपेंडिकुलर यानी कि AB जिसकी लंबाई रूट 135 है। और यदि क्वाड्रिलेटरल ABOC का एरिया निकालना है बच्चों, तो इसी ट्रायंगल का एरिया को हम डबल कर देंगे। तो बच्चों जैसे इसका एरिया हम लोग डबल करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा
3, ये आप चाहो तो इसे 9 इंटू 15 लिख सकते हो। 9 का रूट 3 आएगा, तो 3 3 जा 9 और अंडर में रूट 15 रह जाएगा। 9 रूट 15, ये ABOC क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। चलिए बच्चों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला सवाल है, इन द ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ द साइड AB एंड AC इक्वल 17.5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लेट D be a point on the line segment BC such that AD is perpendicular to BC. If AD equal to 3 centimeter, then what is the radius of the circle circumscribing the triangle ABC? बच्चों यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल है ABC और AB की लंबाई 17.5 दी हुई है और AC की लंबाई 9 और AD परपेंडिकुलर है BC पे और इसकी लंबाई 3 दी हुई है। और पूछा गया है इस ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस होगा उसकी लंबाई क्या होगी। बच्चों सबसे पहले हम लोग किसी भी ट्राइंगल में एक 3 पॉइंट से होकर एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, एक बाहर में और एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग अंदर में। बाहर वाले सर्कल को हम लोग सर्कम सर्कल कहते हैं और जब बाहर वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ रहे तो जिस ट्राइंगल पे ये सर्कल बना है उस ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है और उस ट्राइंगल ABC का एरिया ABC बाई 4R होता है, जहाँ पे ABC तीनों का साइड का लंबाई है और यदि अंदर में सर्कल ड्रॉ किया जाए ट्राइंगल के तो उसे हम लोग इन सर्कल कहते हैं। और इन सर्कल में अंदर का रेडियस दिया हुआ रहे तो ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला जा सकता है। उसके लिए R इंटू S करना होगा, जहाँ S का मतलब है सेमी पेरीमीटर यानी A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी तीनों साइड का लंबाई और R दिया रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और तीनों साइड का लंबाई और R दिया रहे अंदर के सर्कल के तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ चूँकि बात सर्कम सर्कल पे हो रही है और हमें सर्कम रेडियस निकालना है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यदि हम लोग ट्राइंगल ABC का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस यानी कि BC इंटू हाइट यानी कि AD। और सर्कम सर्कल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग लेकर चलें तो ट्राइंगल का एरिया ABC, जहाँ ABC तीनों साइड की लंबाई है यानी कि AB इंटू BC इंटू AC बाई 4 इंटू सर्कम रेडियस R। अब बच्चों यहाँ चूँकि BC आपस में बराबर है, कट जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स में चला जाएगा। AD हमें R का मान निकालना है तो R ऊपर में रख लीजिए। AB की लंबाई 17.5 है, AC की लंबाई 9 है और डिवाइड में ये AD चला जाएगा और AD की लंबाई हमें 3 दी हुई है और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 बचा हुआ है। तो बच्चों 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स में,
17.5 को 3 से इंटू करने पे 52.5 आएगा, और 52.5 को हम लोग हाफ कर दें तो 26.25 हो जाएगा, यानी सर्कम रेडियस का मान 26.25 होगा। और यदि हमसे इन रेडियस का मान पूछा होता बच्चों तो हम लोग इस फॉर्मूला को लेकर आगे बढ़े होते। ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है बच्चों। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों, एंगल ACB इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB इक्वल टू 5 एंड AC is to BC equal to 3:4, the area of the triangle ABC is what? इसमें दो तरह का सवाल पूछा जाता है बच्चों। पहला जो ये सवाल हम लोग को दिया हुआ है कि सेमी सर्कल का डायमीटर AB है जिसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और एंगल ACB में जहां AC is to BC का लंबाई 3:4 दिया हुआ है, यानी ये 3 हिस्सा बोला है और ये 4 हिस्सा, और ये रेशियो मान है, और AB की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर रियल मान दी हुई है। और दूसरा सवाल इसमें जो सेमी सर्कल में पूछा जाता है वो होता है, द लार्जेस्ट ट्राइंगल डेट कैन बी ड्रॉन इन द सेमी सर्कल विथ रेडियस R इज व्हाट? किसी सेमी सर्कल में, माना सेमी सर्कल से डायमीटर AB है, जो लार्जेस्ट ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, जो लार्जेस्ट ट्रायंगल ड्रॉ होगा बच्चों, माना यहाँ पॉइंट C, उसका एरिया क्या होगा यदि इसका रेडियस R दिया हुआ है। तो बच्चों आप यहाँ गौर करना, हम यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल लें, डायमीटर जो होता है वो सरकमफ्रेंस पे हर जगह 90 का ही एंगल बनाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग इस सेमी सर्कल में डायमीटर को बेस मानकर कितना भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, उसमें सभी का बेस AB कॉमन ही रहेगा, 1/2 कॉमन ही रहेगा। अब जिसका हाइट ज़्यादा होगा उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो इन सभी ट्रायंगल में सबसे बड़ा हाइट इसी का होगा, और ये हाइट रेडियस होगा, ये हाइट रेडियस होगा, और ये डायमीटर पे परपेंडिकुलर भी होगा। तो सबसे बड़ा हाइट जो डायमीटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सके वो रेडियस ही हो सकता है बच्चों। इसलिए मैक्सिमम ट्रायंगल के लिए हाइट मैक्सिमम होना होगा, और हाइट मैक्सिमम होने के लिए उस हाइट की लंबाई रेडियस के बराबर होनी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम एरिया जो आएगा 1/2 इंटू बेस हमारा डायमीटर होगा जो रेडियस का डबल होता है, और हाइट हमारा रेडियस के बराबर होगा। तो यदि 2 कैंसिल हो जाए तो यहाँ R² बचेगा, यानी मैक्सिमम एरिया R² होगा। और इस सवाल में बोला गया है बच्चों कि डायमीटर पे ही ट्रायंगल बना हुआ है, और डायमीटर सरकमफ्रेंस पे कहीं भी 90 का एंगल बनाता है बच्चों। और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रिपलेट नंबर में हम जानते हैं कि एक 3, एक 4, तो तीसरा 5 ही होता है, और हम देख रहे हैं कि 5 का रियल मान भी 5 ही दिया हुआ है, यानी 3 का रियल मान 3 ही होगा, 4 का रियल मान भी 4 ही होगा। और बच्चों ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस का लंबाई 3 है और हाइट का लंबाई 4 है, ये चला जाएगा तो 6 यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला सवाल है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A, A+1, A+1, A+2, A इज व्हाट? बच्चों यहाँ पे 3 वर्टेक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A, दूसरे का दिया हुआ है A+1,
और तीसरे वर्टेक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a+2a। ये x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है बच्चों। यहाँ a को जो मन करे आप 100 मान लीजिए, 0 1 2 जो मन करे 100 मान लीजिए बच्चों। यदि हम a को 0 मान लें तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। तो किसी प्लेन में ये x एक्सिस होता है और ये वाला y एक्सिस। 0 0 इस ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, जहाँ x कोऑर्डिनेट भी 0 y कोऑर्डिनेट भी 0। यदि a 0 मानेंगे तो 0 + 1 1 ही रह जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट की लंबाई भी 1 और y कोऑर्डिनेट की लंबाई भी 1 माना। ये कोऑर्डिनेट है 1 1, यानी इसका x का लंबाई भी 1 होगा और y का लंबाई भी 1 ही होगा। a 0 मानेंगे तो 0 + 2 2 हो जाएगा और a का मान 0, यानी इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट 0। तो ये पॉइंट मान लिया। अब बोला है तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है बच्चों। और ये ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ बेस की लंबाई ये वाली है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ओरिजिन पॉइंट से, जिसको O मान लें, ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक की लंबाई 2 होगी। चूँकि इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2 होगा। तो 1/2 इंटू बेस का लंबाई 2 और हाइट इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन की लंबाई होगी, और ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का लंबाई होता है जो कि 1 दिया हुआ है, यानी हाइट की लंबाई 1 होगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एरिया 1 यूनिट आएगा बच्चों, यानी हमारा ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की। बच्चों अगले सवाल में इन द गिवन फिगर BE = EA, BE = EA, ये दोनों हिस्सा बराबर दिया हुआ है। BF = FC, BF = FC, ये दोनों हिस्सा बराबर दिया हुआ है। ऑल्सो EG = GD, EG = GD, ये दोनों हिस्सा बराबर है। एंड FH = HD, FH = HD, ये दोनों हिस्सा बराबर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD एंड ट्राइंगल ABC। तो बच्चों ये कैसा ट्राइंगल है हमें बताया नहीं गया है, तो माना ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग मान लेते हैं। मान लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जहां मान लेते हैं कि AC की लंबाई 2 यूनिट है मान लिया। अब बच्चों चूंकि E AB का बीच का पॉइंट है और F BC का बीच का पॉइंट है, और बीच का पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरे वाले साइड का पैरेलल और उसका हाफ होती है। तो बच्चों यदि AC की लंबाई हम लोग 2 मानेंगे तो EF की लंबाई 1 यूनिट आ जाएगी, यानी EF = 1 हो जाएगा। और यदि हम लोग B से एक परपेंडिकुलर लाइन AC पे ड्रॉ कर दें जो इसका हाइट का काम करे, तो बच्चों चूंकि ये EF इस ट्रायंगल में बीच का पॉइंट है इन दोनों साइड पे, तो ये मान लिया I पॉइंट, तो EF चूँकि बीच का पॉइंट है दोनों साइड का, इसलिए वो BI को भी 2 बराबर हिस्से में बांटेगा। यानी यदि इसको हम लोग J पॉइंट मान लें तो BG का लंबाई यदि 1 यूनिट होगा तो JI का लंबाई भी 1 यूनिट ही होगा। और बच्चों यदि हम लोग अब इस ट्रायंगल DEF पे बात करें, तो चूँकि ये लाइन का पैरेलल लाइन ये वाला है और ये दोनों बीच का पॉइंट है इस साइड का,
बीच का पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो तीसरे साइड का पैरेलल और उसका हाफ होता है, यानी GH की लंबाई EF की लंबाई का हाफ होगा। तो यदि EF का लंबाई हम लोग 1 यूनिट माने हुए हैं तो GH का लंबाई इसका हाफ यानी 1/2 यूनिट हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि हम लोग इसको आगे इस पे मिला दें तो चूँकि ये दोनों बीच का पॉइंट है तो इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा वो DJ को भी 2 बराबर हिस्से में बांटेगा। इसलिए यदि JI का लंबाई 1 यूनिट माने हैं तो DI का लंबाई भी 1 यूनिट ही हो जाएगा। अब यदि ट्राइंगल EFD का एरिया निकालना हो तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है बच्चों। तो EFD में 1/2 इंटू बेस EF होगा और EF का लंबाई 1 यूनिट है और हाइट का काम DJ करेगा जिसका लंबाई 112 यूनिट आएगा, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो ABC में चूँकि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है इसलिए बेस का लंबाई AC जिसको हम लोगों ने 2 यूनिट माना हुआ है और इसका हाइट BI होगा और BI की लंबाई 1 और 1 2 यूनिट ही होगा। तो बच्चों ये 2 से ये 2 चला जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, यानी 1:2 का रेशियो आ जाएगा। दोनों का एरिया 1:2। और बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल दे रहे हैं और इसे अगले वीडियो में मैं डील करूंगा और भी अच्छे सवालों के साथ हम लोग उतरेंगे। ट्राइंगल का एक हिस्सा का पार्ट अब तक हम लोगों ने देखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके आगे हम लोग अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, उन सब पे बात करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ में, और इस सवाल का जवाब आप लोग अगले वीडियो में मुझे ज़रूर देंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।